अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये मेरी सिस्टर हैं, ये भी मेरे साथ जा रही हैं। बोले हम किधर जा रहे हैं? सिस्टर बीमार है ना, उनको देखने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि मेरी सिस्टर जल्दी से ठीक हो जाएँ। और आगे हम तीनों बहनें माशाल्लाह मिलके हम जा रहे हैं दूसरी बड़ी सिस्टर को देखने के लिए। हम तीनों छोटी हैं, है ना। ये वो जनाब मेरी ये है, ये भी हमारे साथ जा रही है। मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। हम तीनों बहनें साथ मिल के जा रहे हैं और दूसरी बहन को देखने कितना मज़ा आएगा। चौथी बहन के पास जा रही थी। बहनें तो माशाल्लाह बहनें होती हैं, हम माशाल्लाह 7 बहनें जब इकट्ठी होती हैं तो बड़ी रौनक लगती है। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। उस दिन गांव में हम 4 इकट्ठी हो गई थी, आप 3 नहीं थी, हमने आप लोगों को मिस किया था। ये बादल कितने प्यारे हैं, देखिए जैसे लगता है बर्फबारी होगी पहाड़ों पे, है ना, ऐसा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा है, रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है रमज़ान। आपका कैसे जा रहा है? बहुत ज़बरदस्त जा रहा है रमज़ान। प्यास नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम। मौसम देखें, धूप भी नहीं है, बादल आए हैं, गर्मी भी नहीं है, ठंड भी नहीं है, ज़बरदस्त माशाल्लाह पहली दफ़ा ये रमज़ान ऐसा इस्लामाबाद में हमारा चल रहा है ना। हाँ, ठंडा ठंडा खूबसूरत मौसम है और ग्रीनरी भी हो गई है माशाल्लाह। देखें, हाँ, सब्ज़ा भी निकल आया अच्छा खासा। ये थोड़ी सी बारिश हुई ना, बारिशों की वजह से काफ़ी ग्रीनरी हो गई है। इस्लामाबाद की तो खूबसूरती है। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। बकरियाँ ये देखिए, ये है जी पिंडी। आगे हम स्टॉप पे उतरे और यहाँ से आगे हम थोड़ा सा पैदल जाएंगे। काफ़ी सारी हैं, वहाँ पे एक भेल भी है, छोटा सा डॉगी। और जी जनाब, हम थोड़ा सा पैदल चलेंगे और फिर उनका घर आ जाएगा। सिस्टर दोनों आगे आगे जा रही हैं और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। तो यहाँ से सोचा कि बेकरी से कुछ चीज़ ले लेते हैं, यहाँ से केक ले लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ पड़ा हुआ है। माशाल्लाह जी, बड़े प्यारे प्यारे केक पड़े हुए हैं इनके पास और ताज़ी ताज़ी बिस्किट, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। पर रोज़ा है तो चले जी, सिस्टर ने एक केक लिया है और चले आगे जाके देखते हैं और क्या लें। अभी सुबह सुबह का टाइम है, मार्केटें जो हैं सारी बंद हैं। ये देखिए केटी माऊ। और जी माशाल्लाह हम पहुंच चुके हैं बहन के घर, ये देखें जी। और यहाँ पे जी देखें, मुर्गा जो है ना, इसको मार रखने की कोशिश कर रहा है मुर्गी को। ये है जी हमारा छोटा सा मोहेज बेबी, मेरी जो है ना बहन का पोता। बहुत ही क्यूट बेबी है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बेबी है। आप लोगों ने भी माशाल्लाह बोलना है। ये मेरे साथ खेल रहा है और सिस्टर वगैरह भी आपस में बातें शातें कर रही हैं, बहुत इंजॉय कर रहा है। ये देखें जी, बार बार मेरे पास आ रहा है। मोहेज बहुत ही क्यूट बेबी है माशाल्लाह। बहुत प्यारी लग रही हूँ माशाल्लाह। तो जी हम सिस्टर के घर गए थे आज और वापस आए हैं और थोड़ा सा घर में रेस्ट वगैरह किया है। और अब जी तैयारियां शुरू हो गई हैं इफ्तारी के लिए। मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। सिस्टर को मैं दिखा नहीं पाई आपको क्योंकि अपनी गप्पो शप्पो में लगे हुए थे, काफ़ी शोर वगैरह था वहाँ पे भी। और एंजॉय किया उनके साथ, काफ़ी सारा टाइम हमने गुजारा। और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, जाहिर सी बात है, ऑपरेट हुआ उनका। और आप लोगों ने दुआ करनी है अल्लाह पाक सेहत दे उनको। तो जी हम बना रहे हैं फ्रूट चाट और उसके बाद जी देखते हैं कुछ और भी बनाते हैं। और माशाल्लाह जी हमारी फ्रूट चाट जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पे बच्चे कह रहे थे हमारे लिए मम्मा जी आज कुछ डिफरेंट बनाएं, तो मैंने सोचा चले कुछ डिफरेंट बनाती हूँ बच्चों के लिए। और ये देखिए जी सलाद के पत्ते मैंने लगाए हुए हैं, कितने प्यारे फ्रेश हरे हरे। तो ये मैं थोड़े से तोड़ लेती हूँ डेकोरेट करने के लिए। तो मैं फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। धनिया भी मैंने लगाई थी लेकिन अभी छोटी छोटी है, अच्छी तरह इसको धो लेती हूँ। चलें जी, अच्छी तरह मैंने जो है ना 3-4 दफ़ा धो लिए क्योंकि बारिश हुई थी तो मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्याज चॉप किया है और गाजर, खीरा और टमाटर, शिमला मिर्च
और गोभी और चिकन। मैंने ब्रीक ब्रीक इन सब सब्जियों को चॉप कर लिया, छोटा छोटा काट लिया है। अब मैं एक बर्तन में डाल देती हूँ इसको। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मैं सैंडविच बना रही हूँ। वीडियो को फुल वॉच किया करें, अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो यहाँ पे जी मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। काली मिर्च में डाल रही हूँ इसमें, और तो थोड़ा सा इसमें मैं चाट मसाला डालूँगी। चाट मसाले से जो है ना हमारे सैंडविच बहुत अच्छे बनेंगे। नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब बारी आ गई जी मेयोनेज़ की। मेयोनेज़ में इसमें डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे जी अच्छी तरह में मेरा जो है मटेरियल मिक्स हो चुका है। यहाँ पे अब मुझे चाहिए होंगे 2 अंडे, और मैंने 2 अंडे यहाँ पे ले लिए हैं। ये देखें जी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च और हल्का सा नमक, और इसको अच्छी तरह जो है फेंट लूँगी। और अब जो मैंने मटेरियल बनाया था वो मैं लगा रही हूँ ब्रेड के ऊपर। अच्छी तरह इसको लगा के इसके ऊपर जो है ना दूसरी ब्रेड लगा दूँगी। इस तरह मैं काफ़ी सारे जितने भी मैंने बनाने हैं पहले बना के रख देती हूँ, ताकि फिर मेरे लिए आसानी होगी। तो पहले अच्छी तरह हम लगा लेते हैं जितने पीसों में भी हमने लगानी है। फिर जो है हमने जो अंडा फेंटा था इसके अंदर इसको अच्छी तरह जो है ना डिप कर देना है चारों तरफों से अच्छी तरह। और फिर जो है इसको मैं फ्राई पैन में रख रही हूँ। हल्का हल्का इसको मैं फ्राई करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच हैं, बहुत ही यमी बन के रेडी हो जाते हैं। ये देखें जी कितना प्यारा है। और रमज़ान में दिल करता है कि कोई डिफरेंट चीज़ बंदा बनाए। बच्चे भी कह रहे थे, तो मैंने कहा चलिए मैं आज इस तरह के सैंडविच बना के इनको खिला देती हूँ। ज़रूर ट्राई करना आप लोग भी, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। और यहाँ पे जी जो पत्ते मैं लेके आई थी सलाद के तोड़ के, अच्छी तरह मैंने इनको पहले धो लिया था। अब मैंने इनको प्लेट में रख दिया है। और यहाँ पे जी मैं अपने सैंडविच जो मेरे बन के सारे तैयार हो गए मैं लगा दूँगी। और देखें जी माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। थोड़ी सी सजावट हो जाए तो चीज़ अच्छी लगती है। अच्छे तरीके से बना के बंदा क्यों ना खाए। ये देखें जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो जी हमने इफ्तारी वगैरह की, और अब मैं जो है आपको दिखा रही हूँ अपना बेडरूम। मैंने जो नया बेड लिया है। घर छोटा हो या बड़ा हो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन आप छोटे से छोटे घर को भी अच्छा बनाएं, अच्छा सजाएं तो वो प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है। एक महल से कम नहीं होता हमारे लिए। जहाँ बंदा रह रहा होता है वही इंसान के लिए महल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली अलमारी भी मैंने ख़रीदी है। ये देखें जी। और यहाँ पे मैंने कुछ मनी प्लांट्स लगा लिए हैं। और ये जो अल्लाह का नाम लिखा हुआ है ये मैंने पिस्ते के छिलके जमा करके उसके साथ मैंने ख़ुद लिखा था। वो मेरी फ्रेम है, हाथ से मैंने ख़ुद बनाई है। यहाँ पे मैं आपको अलमारी चेक कराती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह मेरी सेटिंग जो है कमरे की हो चुकी है। अपने घर को महल की तरह रखना चाहिए, खूबसूरत रखना चाहिए, चाहे घर छोटा हो या घर बड़ा हो। तो ये अलमारी की मुझे एक चीज़ इसलिए अच्छी लगी कि इसके दोनों साइडों पे ना हैंग भी हो सकते हैं, और इस तरह करके एक एक खाना भी बन सकता है। वो आपकी मर्ज़ी। अगर ये फट्टी जो लगी हुई है वो उतार लें, इकट्ठी कर लें, और ये जो है इस तरफ भी आप कपड़े हैंग कर सकते हैं, और चाहे आप जो हैं खाने बना लें। तो मैंने एक साइड जो है खानों वाली बना ली है और एक साइड जो है हैंग वाली बना ली है। जब दिल करे तो ये डबल इसका है सिस्टम, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली। यहाँ पे पहले जो मेरी अलमारी पड़ी थी वो मैंने दूसरे रूम में बच्चों के लिए शिफ्ट कर ली, और टीवी जो मेरी पहले अलमारी के ऊपर होती थी अब मैंने जो है दीवार पे इसको सेटिंग कर दिया है। रूम की ना थोड़ी सी चीज़ें इधर की उधर, इधर की इधर कर दें तो काफ़ी सारा फ़र्क हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।